नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजामध्ये? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. ओके, ग्रेट. तो मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और आज मैं सिखाने जा रही हूँ 9th स्टैंडर्ड के बच्चों का जो मराठी है, अक्षर भारती की 12th पोएट्री यानी कविता पुन्हा एकदा. तो पुन्हा एकदा यानी फिर एक बार, वंस अगेन. ओके, तो उसे मराठी में कहते हैं पुन्हा एकदा. ओके, तो ये कविता किसने लिखी हुई है? तो ये कविता लिखी है प्रतिमा इंगोले जी ने, जिनका जन्म हुआ है 1953 मीन्स 1953 में. ग्रामीण कथाकार, कवयित्री हजारी बेलपान, अक्षिदीचे दाणे, सुगरणचा खोपा, जावयाचं पोर इत्यादी कथा संग्रह, भुलाई हा कविता संग्रह, बुढ़ाई ही कादंबरी प्रसिद्ध. तो ये जानकारी हम लोगों को दी हुई है प्रतिमा इंगोले, जिन्होंने ये कविता लिखी हुई है उनके बारे में. अस्सल वैदर्भी बोलीचा प्रभावी वापर हे त्यांच्या लेखनाचे खास वैशिष्ट्य आहे. अभी वैदर्भी बोली मीन्स विदर्भ के जो लोग हैं ना, वो लोग जो लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उनकी भी जो भी पोएट्री वगैरह है, जो भी राइटिंग्स है, उन्होंने उसी लैंग्वेज में की हुई है. तो ये उनके जो राइटिंग्स है उसमें की स्पेशलिटी है. वैशिष्ट्य यानी खासियत, स्पेशलिटी. ओके, लेखन यानी राइटिंग. तो अभी ये जो कविता है उन्होंने लिखी हुई पुन्हा एकदा, तो इसमें इन्होंने क्या दिया है मैसेज हम लोगों को इस कविता के द्वारा, तो अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे. नवनिर्माणाचा ध्यास घेतलेल्या मनाच्या भावस्थितीचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने केले आहे. तो नवनिर्माणाचा ध्यास मीन्स व्हाट? तो नवनिर्माण मीन्स न्यू इन्वेंशंस और न्यू, जैसे हम लोग नए नए इन्वेंशंस करते हैं ना, तो पुराने ज़माने को छोड़कर हम लोग आगे की ओर, नए ज़माने की ओर फिर से एक बार नया कुछ क्रिएट करने के लिए वो कह रहे हैं. ये जो उनकी जो इंटरनल फीलिंग्स है उसके बारे में उन्होंने यह कविता लिखी हुई है. तो देखते हैं क्या है ये कविता. पुन्हा एकदा चमकावी वीज. वीज यानी जो थंडर आता है ना, लाइटनिंग्स होती है ना, थंडर में लाइटनिंग्स होती है ना, उसे वीज कहते हैं. पुन्हा एकदा चमकावी वीज, उतरावी खाली भिनावी रक्तात, पेटावे स्नायू करीत पुकार, पुन्हा एक वार. अभी ये क्या कह रहे हैं कवि, कवयित्री जो है वो क्या कह रही है कि पुन्हा एकदा चमकावी वीज, फिर से एक बार लाइटनिंग होनी चाहिए. उतरावी खाली भिनावी रक्तात, ये जो हमारे लोग हैं ना, अर्थ के ऊपर जो रह रहे लोग हैं ना, उन लोगों के खून में वो फिर से एक बार बहनी चाहिए. उतना फोर्स उनके खून में आना चाहिए. जैसे बिजली का झटका लगते है, कैसे लोग एक्टिव हो जाते हैं ना, वैसे ही वो चाहती है कि ये जो है ना बिजली, ये जो वीज है ना, वो नीचे आकर खून में हमारे मिक्स हो जानी चाहिए. पेटावे स्नायु करित पुकार, पुन्हा एक बार, फिर से एक बार वही जोश, वही उमंग आ जाना चाहिए लोगों के खून में, लोगों के नस नस में. स्नायु मीन्स नस नस में फिर से एक बार दौड़ना चाहिए. तो सभी लोग
लेजी होते जा रहे हैं डे बाय डे, सब काम इजीली हो रहे हैं, कोई काम नहीं करना चाहता, बैठे जगह पे सब हो रहा है। तो कवयित्री जो है वो यह नहीं चाहती है। इसके लिए वो क्या कहते हैं कि पुन्हा एकदा चमकावी वीज, उतरावी खाली, भिनावी रक्तात, पेटावी स्नायू, करीत पुकार, पुन्हा एक वार मीन्स वन्स अगेन। पुन्हा एकदा घालीत पिंगा, पावसाच्या सरी, व्हाव्यात बेभान। फिर लाइटनिंग के बाद जब बारिश आती है तो वो कैसे आती है? वो पिंगा डालते हुए आती है। तो तूफानी हवाएं जब चलती है तो बारिश की बूंदें भी यहाँ वहाँ होने लगती है। तो पुन्हा एकदा घालीत पिंगा, पावसाच्या सरी, व्हाव्यात बेभान, यानी पूरा होशो हवास खोकर बारिश की बूंदें जिस तरह से जमीन पर आती है और कोसळाव्या खाली, मातीत माती, भावी एक। अभी जैसे ही बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती है, मिट्टी में मिल जाती है, तो हर जगह की जो मिट्टी है उस बारिश की बूंदों में समा जाती है और सारी मिट्टी एक हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो आप लोग उसमें का डिफरेंस नहीं पता कर सकते। पुसून टाकीत भेदा भेद, पुन्हा एक वेळ। और इसी तरह से देखो भाई, हर पोएट्री के अंदर जो भी कविता लिखते हैं ना कवि या कवित्री, उसका जो डेप्थ होता है ना, उसमें की जो इंटरनल फीलिंग्स जो होती है ना, वो लोग विथ एग्जाम्पल्स हम लोग को देते हैं, लेकिन उनकी जो भावना होती है वो अलग होती है। तो जिस तरह से बारिश की बूंदें जमीन पर आकर मिट्टी को सारा एक कर देती है, उसी तरह से हम लोगों को भी हमारे अंदर जो हम लोग डिफरेंस करते हैं ना लोगों में आपस में, चाहे वो एनिमल्स क्यों ना हो, चाहे वो प्लांट्स क्यों ना हो, चाहे वो बर्ड्स क्यों ना हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स क्यों ना हो, तो हम लोगों को हर एक चीज में डिफरेंस करने की आदत हो गई है। भेदा भेद करते हैं हम लोग, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, रिच, पुअर, ये क्या है? ये सब भेदा भेद है। तो ये सब हम लोगों को फिर से एक बार मिटा देना है। जैसे बारिश की बूंदें जमीन पर आकर सारी मिट्टी एक कर देती है, उसी तरह से ये जो भी डिफरेंस है ना लोगों के अंदर दिल में, इसे भी हम लोगों को मिटा देना है। वंस अगेन, पुन्हा एक वेळ। पुन्हा एकदा घुमावा वारा, युवक इथला भारला जावा, भुलावी तहान, विसरावी भूक, नवनिर्माणाची लागावी चाहूल, उजळावी भूमी दिगंतात, पुन्हा एकदा। पुन्हा एकदा घुमावा वारा, फिर से एक बार वो जो जोश से भरी हुई हवाएं चलती थी ना, जो लोगों को एनकरेज करती थी, तो जिस तरह से तेज हवाएं चलती है ना, उसी तरह से युवक इथला भारला जावा, वही जोश, वही तेजी आजकल की जो यंग जनरेशन है ना, युवक मीन्स व्हाट, यंग जनरेशन, उन लोगों में वही जोश आ जाना चाहिए। भुलावी तहान, विसरावी भूख, उन लोगों को तहान मीन्स प्यास, थर्स्ट, जो थर्स्ट होता है ना, वो उन्हें भूल जाना चाहिए। विसरावी भूख, अपनी जो भूख है ना, उसे भी उन्हें भुलाना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि अभी जो यंग जनरेशन है, उसे अपनी भूख प्यास सब भुलाकर क्या करना चाहिए? नवनिर्माणाची लागावी चाहूल। तो उन लोगों को अभी आगे बढ़ने की और आगे बहुत ज़्यादा तरक्की करने की और उन्हें बढ़ना चाहिए। जब अपना ये जो यंग जनरेशन है वो अपनी भूख प्यास मिटाकर जब आगे की ओर बढ़ने
के लिए सोचेगा तभी ही नवनिर्माण होगा ना। अभी नवनिर्माण यानी अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझा होगा तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि पहले जो थे हमारे जो पूर्वज कहते हैं हम लोग, तो वो लोग जंगल में घूमते थे, जो भी एनिमल मिलते थे वो खाते थे, फ्रूट्स मिलते थे वो खाते थे, ज़मीन को खोदने के बाद जो भी उन्हें रूट्स भी मिलते थे वो भी वो लोग खाते थे। फिर उसमें से नए नए इन्वेंशंस होते गए, है ना। फिर ऐसे ही उन लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू जनरेशन बाय जनरेशन डेवलपमेंट होता गया। फिर जब लोगों को फार्मिंग के बारे में पता चला, उन लोगों ने डिस्कवर किया कि अरे फार्मिंग करने के बाद हम लोग को जंगल में घूमने की जरूरत नहीं है, तो अभी हम लोग एक ही जगह पे रहकर अनाज उगाकर खा सकते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों को फिर जब 1 साल का पूरा अनाज उन लोगों को खाने के लिए मिलने लगा, तो फिर वो लोग आइडल होते गए। फिर खाली टाइम में वो लोग फिर नए नए इन्वेंशन करने लगे, पॉट्स बनाने लगे, ज्वेलरीज बनाने लगे, कपड़े बनाने लगे। फिर ऐसे करते 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 डेवलपमेंट, फिर मशीनरीज आई, फिर आग का फायर का उन लोगों ने किया, इन्वेंशन किया, फिर मशीनरीज आए, फिर बहुत ही डे बाय डे इंटेलिजेंस बढ़ता गया और आज हम लोग इस मकाम तक पहुंचे हैं कि हमारे घर में आज सारी फैसिलिटीज है, हम लोग बहुत ही लग्जरी में अपना लाइफ जी रहे हैं। यही तो है नवनिर्माण, है ना। और आगे भी लोग जा रहे हैं, सैटेलाइट्स जा रहे हैं, हमारे स्पेस तक अभी पहुंच गए हैं लोग, हमारे स्पेसशिप भी पहुंच गए हैं। अभी लोग चांद पर रहने का ख्वाब देख रहे हैं और मंगल ग्रह पर जाकर रहने का ख्वाब देख रहे हैं। और ऐसा कोई ग्रह, क्योंकि अभी अर्थ पूरा नहीं पड़ रहा है, तो और कोई ऐसा ग्रह है क्या जिसमें इंसान जी सकता है, उसके लिए भी इन्वेंशन कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं। तो इतना एडवांस होते गया है सब, तो ये चाहते हैं कि और अगर जो यंग जनरेशन है उन लोगों को इन सब फैसिलिटीज से लेजी नहीं होना है, आलसी नहीं होना है। तो वही उमंग, वही जोश के साथ हम लोगों को और तरक्की करनी है। ओके, उजळा भी भूमि दिगंतात पुन्हा एकदा। तो फिर से एक बार हम लोग नए इन्वेंशन करके फिर से एक बार हमारा ये जो अर्थ है उसे हम लोग क्या करेंगे, रोशन कर देंगे। उसको क्या करेंगे, तरक्की करके उसको और रोशन करेंगे। उसे हम लोगों के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये दिगंतात मीन्स अपने धरती पर एटमॉस्फेयर में हो सकता है, मे बी, फिर भी मैं श्योर करके आप लोग को बताती हूँ। पुनः एकदा, वंस अगेन। तो आई थिंक आप लोगों को इस पोएट्री का जो डेप्थ है ना वो समझ में आ गया होगा। ओके, और अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, तो और लाइव स्ट्रीम में आप लोग को कोई लेसन डिफिकल्ट जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑलरेडी मैंने पत्र लेखन चालू कर दिया है, संवाद लेखन भी मेरा सिखाकर हो गया है लाइव स्ट्रीम में। अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चों प्लीज़ देखो, और आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल का आइकन टैप नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल का आइकन जो है उसे ऑन कीजिए, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में ही आकर सब सिखाने वाली हूँ। स्पेशली ग्रामर और आपके पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, फिर व्याकरण, जो भी है आप लोग को जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है वो स्पेशली हिंदी एंड मराठी में। ओके, मैथ्स और साइंस के पीछे तो सब पड़े हुए हैं, लेकिन हिंदी और मराठी को भी हम लोगों को इग्नोर करके चलेगा नहीं। और फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग को सब कुछ मिलेगा, पत्र, कथा, कहानी प्लेलिस्ट में, और सारे लेसन्स भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए विथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, तो कुछ चाहिए आप लोगों को, कुछ डिमांड है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। ठीक है, चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।